हाँ जी दोस्तों, नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। बीकॉम एमकॉम सबके लिए रिलेवेंट है। तो चैप्टर का नाम है ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। हिंदी में बोलते हैं सम विच्छेद बिंदु का विश्लेषण, ऐसा कुछ बोलते हैं। खैर जो भी हो, हम तो बनाएंगे इंग्लिश में सॉल्व करने वाले हैं। जो भी हो, मैं ना पहले फॉर्मूला समझाना है मुझे। फॉर्मूला ढेर सारा है, अगर किसी के पास बुक है तो बुक में देख सकती हूँ, जहाँ पे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं उसके जस्ट बाद फॉर्मूले मिल जाएंगे। और मैं भी अपलोड कर रहा हूँ, तो ढेर सारे फॉर्मूले हैं। देखो, इन सारे फॉर्मूले में अलग अलग वैरायटी की चीजें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की चीजें हैं। और ना ये फॉर्मूले सब एक जगह कॉपी में नोट कर लिए रहना, क्योंकि फॉर्मूला अगर सामने होगा, नोट करने के बहाने कम से कम 10% तो याद होगा। और अगर फॉर्मूला सामने होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा। बार बार उसी चीज को देख देख के सॉल्व करोगे, देखना ऐसे ही याद हो जाएगा। और फॉर्मूला याद करने पर ही कॉन्फिडेंस आएगा। पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है, कोई अकाउंट वगैरह इसमें कुछ नहीं है। तो ऐसा सोच के चलो, अकाउंट्स पढ़ तो रहे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लेकिन ये एक्चुअली मैथ्स के ही क्वेश्चंस मान के चलना, बस फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, खैर जो भी हो, मैं जो अपलोड किया हूं उसमें देखो बहुत सारी अलग अलग टॉपिक्स होंगी। जैसे फर्स्ट पेज जब अपलोड किया हूं उसमें देखो कंट्रीब्यूशन होगा, फिर सेकंड देखो पीवी रेशियो होगा, उसके बाद देखो बीईपी होगा, फिर एक होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देख रहे हैं? और हर किसी के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले और है। इतना सारा फॉर्मूला हमको याद रखना है। मैं जानता हूं एक बार में सारा याद नहीं होगा, मुझे कुछ कुछ याद है, सारे याद मुझे भी नहीं है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला मुझे याद है उसी को लगाने की कोशिश करूंगा। हाँ, अगर मान के चलो कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें सारे जो फॉर्मूला याद है उससे नहीं बन पाता, तो मैं पलट के फॉर्मूला देख लूंगा कि कौन सा अप्लाई हो सकता है। देखो, क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगा के बनाना है ये क्वेश्चन वाला बताएगा नहीं, वो हमें खुद से समझना है। और हमें समझ तभी आएगा जब सारे फॉर्मूले याद रहेंगे। ठीक है, तो बस दिमाग में रखना कि फॉर्मूला एक बार हो सके तो रट लिए रहना, लेकिन पढ़ना जरूर, छोड़ना मत। चलो, खैर जो भी है, पहले बस कंट्रीब्यूशन के 4-5 फॉर्मूले देख लो, फिर अगले पेज वाला भी अपलोड, पहले अगले पेज वाला अपलोड कर देता हूं। लो, अगले पेज वाला फॉर्मूला भी देख लो, 10 सेकंड का टाइम ले लो, स्क्रीनशॉट मार लो, देख लो। दिया है वांछित लाभ के लिए बिक्री, सेल फॉर डिजायर प्रॉफिट, फिर एक 6वां नंबर प्रॉफिट, 7वां नंबर फिक्स्ड कॉस्ट, 8वां नंबर वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट, 9वां नंबर कैपेसिटी बीईपी, 10वां नंबर बीईपी रेशियो। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, वापस पहले पेज में देखो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होगा। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू, देखो कंट्रीब्यूशन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं फॉर्मूला हटा रहा हूं, लिख लिए रहो पॉज मार के, उसके बाद ही देखना, ज्यादा अच्छा रहेगा। सुनते जाना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। हाँ, कंट्रीब्यूशन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं फॉर्मूला पढ़ते जाऊंगा, ठीक है, साथ साथ समझाते भी जाऊंगा, फिर क्वेश्चंस बनाऊंगा। कंट्रीब्यूशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। सी इक्वल टू एस माइनस वी लिखा हुआ है। एस फॉर सेल, वी फॉर वेरिएबल कॉस्ट। कई लोग सिर्फ वी नहीं लिखते, वी सी लिखते, वेरिएबल कॉस्ट, वो भी चलेगा। एस माइनस वी लिखो तो भी चलेगा। ये चैप्टर ऐसा है जिसमें फॉर्मूला शॉर्टकट में लिखना परमिसिबल है, लिख सकते हो, कुछ मना नहीं है। ठीक है, खैर जो भी है, C इक्वल टू एस माइनस वी। देखो कंट्रीब्यूशन का और भी फॉर्मूला दिया है, उसी के नीचे इक्वल करके लिखा है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हो तो प्लस होगा, लॉस दिया हो तो माइनस होगा। या और एक फॉर्मूला सेल इंटू पीवी रेशियो, मुझे तो सबसे बेस्ट यही लगता है, सेल इंटू पीवी रेशियो। ठीक है, फिर और है देखो सीपीयू। सीपीयू का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होता यहाँ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, याद रहेगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टू सेल पर यूनिट माइनस वेरिएबल पर यूनिट, एसपीयू माइनस वीपीयू। शॉर्टकट में लिखा है बुक वाला, लेकिन पीयू का मतलब होता है पर यूनिट। शायद याद हो जाएगा, आसान है। तो शुरुआत के कुछ क्वेश्चन ना कंट्रीब्यूशन के ही है, तो उसके आगे का फॉर्मूला फिलहाल नहीं पढ़ रहा हूं, सिर्फ कंट्रीब्यूशन के फॉर्मूले से सॉल्व करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन। तो सीधा पहले क्वेश्चन में आओ। क्रियात्मक प्रश्न, देखो हेडिंग में फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कंट्रीब्यूशन लिखा है। कंट्रीब्यूशन मतलब सी। कंट्रीब्यूशन के ढेर सारे फॉर्मूले हैं,
मैं यहां लिख लेता हूं, सी इक्वल टू एस माइनस वी भी होता है, सी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी होता है, या फिर लॉस हो तो माइनस। ठीक है, ये देखे थे क्या अभी? बिल्कुल सही। सी इक्वल टू एस माइनस एस इंटू पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का पूरा फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो होता है 1% में दिया रहता है, ठीक है। या फिर एक फॉर्मूला है सीपीयू इक्वल टू एसपीयू माइनस वीपीयू। देखो अगर सिर्फ सी निकालने बोल रहा है तो ये 3 अप्लाई कर सकते हैं, अगर सी पीयू निकालने बोल रहा है पीयू तो यही वाला लगाना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने बोलेगा तो। क्वेश्चन में दिए गए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कौन सा अप्लाई हो सकता है खुद सोचना और बताना। सीधा क्वेश्चन में आओ, ये 4 फॉर्मूला सामने है, देख देख के बोलते जाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्रियात्मक प्रश्न। हाँ, ये बीकॉम सेकंड ईयर फाइनल ईयर दोनों के रिलेवेंट है ना, और बीकॉम जिनका सेमेस्टर एग्जाम हो गया है उनके लिए भी काम की चीजें है, तो सब ध्यान से सुनना, ठीक। निम्न अंकों से अंशदान की गणना कीजिए। अंशदान मतलब इंग्लिश में कंट्रीब्यूशन, इंग्लिश में लिखा भी है, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। पहला सेलिंग प्राइस पर यूनिट मतलब एसपीयू, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मतलब वीपीयू। एसपीयू मालूम है, वीपीयू मालूम, मतलब ये वाला लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन फर्स्ट का पहला हमें क्या निकालने बोल रहा है, सीपीयू। फॉर्मूला हो जाएगा एसपीयू माइनस वीपीयू। एसपीयू कितना, 10 रुपए, वीपीयू कितना, 7 रुपए, कितना आएगा 3। तो लेकिन ऐसे मत लिखना ₹3 पर यूनिट, पीयू पर यूनिट, यहाँ ऐसा पसंद नहीं है तो शॉर्टकट में पीयू लिख दो, वो भी चलेगा, ठीक है। चलो साइड में देखो आंसर में पर यूनिट लिखा होगा। दूसरा सेल दिया और पीवी रेशियो दिया, बताओ कौन सा लगा सकते हैं, ये वाला सेल पीवी रेशियो लगा दो यार। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है यार, यानी C इक्वल टू एस इंटू पीवी रेशियो, ऐसा शॉर्टकट में लिखा जा सकता है। S कितना, 4 लाख, और पीवी रेशियो है 40%। 4 लाख का 40% कितना होता है, 1,60,000। आगे आंसर। थर्ड में देखो फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो ये वाला लगाएंगे, फिक्स्ड कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ेंगे। प्रॉफिट के बजाय अगर लॉस दिया हो तो क्या करते हैं, माइनस। अभी तो प्रॉफिट दिया है तो C इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट अपना कितना है 20,000 और प्रॉफिट अपना कितना है 80,000, तो हो जाएगा 1 लाख। बच्चा क्वेश्चन। चौथा, फिक्स्ड कॉस्ट दिया और लॉस दिया है, सेम, बस प्रॉफिट की जगह लॉस है तो माइनस हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस। फिक्स्ड कॉस्ट कितना 1,20,000 और लॉस है अपना 20,000, तो कितना बचेगा, 1 मिनट मैंने गलत किया, कुछ गलत दिया आंसर रे, सी वाले का आंसर देखो गलत दिया है। फिक्स कॉस्ट 20 है, प्रॉफिट 80 है, तो मैं तो ठीक लिखा हूं, फिक्स कॉस्ट 20 प्रॉफिट 80 जोड़ के 1 लाख आता है। आंसर में देखो 1,20 दिया, गलत बनाया बुक वाला, 1 लाख कर लेना जो भी है। इसका आंसर तो ठीक आ रहा है 1 लाख रुपए। सॉल्व बच्चा क्वेश्चन, बकवास। दूसरा क्वेश्चन देखो, हेडिंग में पीवी रेशियो निकालने बोला है, तो एक काम करते हैं, पीवी रेशियो का फॉर्मूला वापस पलट के देखो, क्योंकि उसी से सॉल्व होगा ना, इसीलिए बोल रहा हूं। पीवी रेशियो का फॉर्मूला, एक काम करता हूं, जो जो फॉर्मूला रिलेवेंट है, काम का चीज है ना, उसी उसी को साइड में लिख के रख लेता हूं ताकि तुम्हारे समझ में आए, ठीक। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो का फॉर्मूला एक फेमस है, S माइनस वी अपॉन एस इंटू 100। वैसे तुम लोग जानते हो S माइनस वी मतलब क्या आता है, C आता है ना, तो देखो साइड में इसकी जगह S माइनस वी की जगह C लिखा हुआ है, तो C अपॉन एस भी कर सकते हैं, वो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन ये ठीक है S माइनस वी अपॉन एस। फिर देखो एक फॉर्मूला पीवी रेशियो का FC प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल। वैसे FC और प्रॉफिट को जोड़ के क्या आता है, C ही तो आता है ना, बस S माइनस वी, फिर से S माइनस वी मतलब भी C आता है, FC प्लस प्रॉफिट भी C आता है, तो देखा जाए तो ऊपर C लेने बोला जा रहा है, तो दूसरा फॉर्मूला मुझे पसंद नहीं आया। तीसरा काफी अच्छा है, बहुत जगह काम आएगा, पीवी रेशियो इक्वल टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो और ब्रैकेट बंद करके 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। हाँ बुक में सुधार लेना, 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, हम करेंगे। और उसके बाद हाँ ये वाला फॉर्मूला भी काफी अच्छा है, पीवी रेशियो का चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल।
प्रॉफिट में कितना चेंजेस आया डिवाइड बाय सेल में कितना चेंजेस आया, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। फिर एक पीवी रेशियो का प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी मुझे पसंद नहीं आया, पीवी रेशियो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन बीपी ये भी मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं कोशिश करूंगा इसी 3 फॉर्मूले से बनाने के लिए। हाँ, अगर क्वेश्चन में ऐसा इंफॉर्मेशन हो कि यार जिससे ये तीनों फॉर्मूला लग नहीं रहा है तो किसी और फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, तो बस देखते जाओ, बनता है तो खुद से बना लो क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो स्टार्टिंग में ढेर सारे क्वेश्चन बनाने वाले जो कि एग्जाम में नहीं आने वाले, लेकिन इनके बेस पर बड़े क्वेश्चन सीखेंगे। बड़े क्वेश्चन में सारे टॉपिक एक बार में पूछ देगा, 5-6 चीज निकालने बोल देगा, बोलेगा पीवी रेशियो निकालो, सेल निकालो, प्रॉफिट निकालो, फिक्स कॉस्ट निकालो, वेरिएबल कॉस्ट निकालो। तो अभी तो सारे वैरायटी एक बार में नहीं सीख रहे, अभी एक एक करके टॉपिक सीखते जाएंगे। उसके बाद जब लास्ट में पहुंचेंगे ना, आखिरी के 15-20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, तो वहां तक धीरज रखना। अगर आता है बिना देखे तो खुद से बना सकते हो, वरना सुन सुन के बनाना। पहला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4। पहला देखो, सेल दिया और वेरिएबल कॉस्ट दिया है, एस और वी दे दिया है, बताओ तो देख के कौन सा लगा सकते हैं। पहला वाला एस और वी मालूम है ना, तो ऐसा लगा सकते हैं एस माइनस वी अपॉन एस इंटू 100। तो एस कितना, ये है 6 लाख, मैं ऐसा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, तुम लोग मत लिखना, 0 लगा के लिखना है ना, इंटू 100% करके देखना। मैं आंसर लिख दिया, 40% आ गया। दूसरा दिया सेल, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट। हाँ, मैंने वो फॉर्मूला लिखा नहीं है, ये जो एस माइनस वी है इसकी जगह फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आ जाएगा, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम। पीवी रेशियो इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स्ड कॉस्ट को एफ से लिखा जा सकता है ना, अपॉन सेल इंटू 100। तो एफ सी कितना 60 और प्रॉफिट 40, ये वाला 60,000, ये वाला 40,000 और सेल कितना 2 लाख इंटू 100 कर देंगे, शायद 50% आएगा। मैं आंसर देख देख के छाप रहा हूं, करके देख लेना, आ जाएगा। थर्ड, एसपीयू दिया, वीपीयू दिया। हाँ, एसपीयू और वीपीयू दिया है, एक काम करेंगे यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन साइड में एसपीयू लिख देंगे, वीपीयू लिख देंगे, एसपीयू लिख देंगे साइड में। जैसे ये लगाया है ना, साइड में पीयू पीयू लगा कर सेम फॉर्मूला लिखेंगे। देखो, पीवी रेशियो इक्वल टू ऐसा, एसपीयू माइनस वीपीयू अपॉन एसपीयू, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 10 माइनस 6 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 करना, आएगा 40%। चौथा देखो, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंट दिया है, परसेंट मतलब रेशियो, देखो वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो दिया, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पीवी रेशियो इक्वल टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो और ब्रैकेट बंद करके इंटू 100। तो 1 माइनस कितना परसेंट बोला है, 75%, और साइड में इंटू 100। तो जो लिखा है उसको टाइप करके देखो, 25% आ जाएगा। सॉल्व, मजा नहीं आया होगा क्वेश्चन में। हाँ चलो, 13 मिनट ऐसे ही हो गया, अब मैं स्पीड बढ़ाऊंगा धीरे धीरे। वैसे थर्ड क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इसमें भी पीवी रेशियो निकालने बोल रहा है, ठीक है, देखते जाओ, कुछ खास है। यही से बनाता हूं क्या, नहीं उस साइड बना रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन ना, ध्यान से देखना। अभी तो शुरुआत में इजी इजी क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा तब शायद मेरी जरूरत पड़ेगी। अभी तुम लोग सोच रहे हो क्या ही बना रहे हैं सर यार, अच्छी बात है, क्या ही बना रहा हूं। अगर ऐसे क्वेश्चन में भी फंस रहे हो मतलब देख सकते हो, वरना बिना देखे बनाओ, फॉर्मूला सामने है, छापते जाओ। लेकिन थर्ड क्वेश्चन देखना जरूरी है, क्यों, पता चल जाएगा। देखो, निम्न समंकों से लाभ मात्रा अनुपात की गणना कीजिए, कैलकुलेट पीवी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखो साल दिया 2019, 20, 20, 21 और सेल दिया और साइड में प्रॉफिट भी दिया। सेल और प्रॉफिट दिया है, कौन सा लगा सकते हैं, मुझे तो ये वाला लग रहा है, ठीक है। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इंटू 100, प्रॉफिट में कितना चेंज आया, सेल में कितना चेंज आया, इसको लगाएंगे, ठीक है। तो थर्ड का ए वाला पीवी रेशियो का फॉर्मूला, वही फॉर्मूला लिखने वाला हूं मैं, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल मल्टीप्लाई बाय 100। अब जरा सोचना, चेंज का मतलब होता है बदलाव, प्रॉफिट पे कितना बदलाव आया, सेल में कितना बदलाव आया। वैसे क्वेश्चन में देख के पता कर सकते हो। देखो 2019-20 में प्रॉफिट कितना था, 10,000, फिर बाद में प्रॉफिट कितना हो गया,
14,000, 10 से 14 हुआ, कितना बदलाव आया? 4,000 ना, तो चेंज इन प्रॉफिट 4,000। उसी तरह सेल में कितना बदलाव आया? पहले 80 था, फिर 90 हो गया, 10 चेंज आया, तो चेंज इन सेल नीचे वाला 10,000। लेकिन लिखने का तरीका होता है, लिखने का तरीका मतलब बाद वाले प्रॉफिट से पहले वाले प्रॉफिट को माइनस करना। चेंज इन प्रॉफिट दिखाना है, बाद वाला प्रॉफिट 14,000 है, पहले वाला प्रॉफिट 10,000 है, ऐसे माइनस करके दिखाना। बाद वाला सेल 90,000 है, पहले वाला सेल 80,000 है, ऐसे माइनस करके दिखाना। तो 100 से इंटू, यानी 4,000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 100 आएगा 40%। ऐसे प्रेजेंट करना ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो दूसरा क्वेश्चन, इसी का बी वाला, देख के सेम लग रहा है क्या? देखो कुछ तो डिफरेंस होगा पहले और दूसरे क्वेश्चन में। कुछ माइनस दिख रहा है क्या किसी को? बिल्कुल। चलो मैं फॉर्मूला भी लिख लिया। देखो मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो तुम लोग भी लिखो, कम से कम इसी बहाने याद होगा। और कॉपी कंप्लीट करने के लिए सारे फॉर्मूले लिखने जरूरी है। हर क्वेश्चन में जहां भी नीड है लिख के बनाओ। कई लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला दिमाग में है यार, छाप दो कैलकुलेशन, जब बाद में फॉर्मूला भूल जाओगे, रिवीजन के लिए खोलोगे ना कॉपी, फॉर्मूला ही मालूम नहीं चलेगा, तुम लोग सदमे में आ जाओगे, अरे क्या हुआ, कहां से आया, क्यों किया ऐसे अपन। इसीलिए हर क्वेश्चन में जहां भी फॉर्मूले की नीड है फॉर्मूला लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो लिख रहा हूं, मुझे याद है फिर भी लिख रहा हूं। हाँ, चेंज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट मैंने कहा था बाद वाले से पहले वाला माइनस करना। देखो बाद वाला प्लस में दिया है 20,000 और माइनस करना है पहला वाला, पहला वाला ऑलरेडी माइनस में दिया है 15,000। ये प्रेजेंटेशन आना चाहिए। बाद वाले से पहले वाला माइनस करते हैं, पहले वाला तो ऑलरेडी माइनस में है और माइनस करना ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और सेल के लिए देखो 3 लाख दिया है और माइनस 1.5 लाख इंटू 100, तो ऊपर माइनस माइनस प्लस, यानी 20 और 15 प्लस कर देंगे तो 35,000 आएगा और नीचे 1.5 लाख आएगा। और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, मुझे नहीं पता कितना आएगा, आंसर में तो 23.33 दिख रहा है। कितना है? 35,000 डिवाइड बाय 1.5 लाख %। हाँ सही जा रहे अपन, 23.33%। ठीक है, ध्यान रखना माइनस वाले क्वेश्चन ऐसे करना है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के आएंगे। सी, अच्छा इस क्वेश्चन में अच्छा कुछ खास दिया, सेल दिया और कॉस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट नहीं है, लेकिन हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सेल में से अगर कॉस्ट माइनस करेंगे ना तो प्रॉफिट आ जाएगा, चलेगा। 2019-20 ये वाला साल 19-20 का है, ये वाला साल 20-21 का है। 1 लाख और 2 लाख, ये वाला 1 लाख है, ये वाला 2 लाख है, माइनस माइनस, ये वाला 60,000 है और ये वाला 1 लाख है। अगर 1 लाख में से 60,000 माइनस करूं तो कितना आएगा? 40। 2 लाख में से 1 लाख माइनस करो तो कितना आएगा? 1 लाख। अब तो मिल गया ना प्रॉफिट और सेल भी, वही फॉर्मूला लगा दो दोनों में जो लगाए थे, सेम। पीवी रेशियो इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल मल्टीप्लाई बाय 100। मेरे राइटिंग पे मत जाना। तो 1 लाख माइनस 40,000, 1 लाख माइनस 40,000, 2 लाख माइनस 1 लाख और इंटू 100 भी करना पड़ता है, तो ऊपर आएगा 60,000, नीचे आएगा 1 लाख, इंटू 100 करेंगे तो आएगा 60%। बिल्कुल सही, मजा आया ये वाला क्वेश्चन, अब लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यदि विक्रय, क्वेश्चन 4 2 लाइन का क्वेश्चन है बस। यदि विक्रय 2019-20 में 50,000, 20-21 में 2 लाख है और हानि दिया है 19-20 में 5,000 और 20-21 में लाभ दिया 25,000, तो पीवी रेशियो निकालो। एक काम करते हैं ना, प्रेजेंट कर लेता हूं, ज्यादा अच्छा होगा, सेल और प्रॉफिट। ठीक है, पहला साल 2019-20 और दूसरा साल 20-21। विक्रय 50,000 और 2 लाख है ना, 19-20 में सेल कितना? 50,000 और ये वाला 2 लाख। प्रॉफिट नहीं दिया है, प्रॉफिट की जगह लॉस दिया है 5,000 19-20 में और दूसरे साल 25,000 का प्रॉफिट दे दिया प्लस में। क्या सेकंड क्वेश्चन सेम नहीं लग रहा है? बिल्कुल, तो सॉल्व करते हैं यार, वही पीवी रेशियो का फॉर्मूला, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई।
चेंज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में पहले बाद में से पहला वाला माइनस करते, और पहला वाला ऑलरेडी 5,000 माइनस में दिया है, यहाँ 2 लाख माइनस 50,000 करेंगे, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 25, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर कितना आएगा 30, और यहाँ 1.5 लाख, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई आ जाएगा, आंसर 20%। मजा नहीं आया क्वेश्चन में, क्योंकि सेम क्वेश्चन था। चलो कितना मिनट हुआ है वीडियो को, 20, अभी भी 10 मिनट है, मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। हाँ, 5th क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, तो 5th क्वेश्चन के लिए मैंने बहुत कुछ मिटाई ये सब चीज। 5th क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्यों है अभी पता चल जाएगा। क्वेश्चन आसान है, अगर क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन समझ में आ जाए तो क्वेश्चन बना लोगे, ठीक। देखते जाओ क्वेश्चन में बोला क्या है। 5वां अच्छा क्वेश्चन है। एक कंपनी 3 प्रकार की वस्तुएं, बस 3 प्रकार का प्रोडक्ट बनाती है, एबीसी बनाती भी है और विक्रय भी करती है। प्रति माह की कुल बिक्री तीनों का मिलाकर टोटल सेल दे दिया है 80,000, जिसमें तीनों का भाग 50, 30 और 20% है। तो सेल तीनों का मिलाकर 80,000 दिया, लेकिन ये बोल रहे हैं कि उसमें से 50% ए का, 30% बी का और 20% सी का। इन उत्पादों की परिवर्तनशील लागत विक्रय मूल्य की 7%, 50%, 40% है। तीनों का परिवर्तनशील लागत मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी मालूम है। तो पहले काम करते हैं, क्वेश्चन में सेल निकाल लेते हैं। सेल सबका ए, बी और सी का। क्वेश्चन में सेल 80,000 है, इस 80,000 का कितना परसेंट, 80,000 का 50%, 30%, 20%, अलग अलग सेल निकल जाएगा। अगर छोटा दिख रहा है ना तो बोर्ड मतलब जूम कर लेना, ठीक है। और कई लोग को अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि ब्लर आ रहा है, ब्लर नहीं आएगा, मैं हाई क्वालिटी में बना रहा हूँ, 4 की वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसे केस में ना ऊपर सेटिंग में जाना, कोने में देखना, पिक्चर क्वालिटी में थोड़ा हाई रेजोल्यूशन कर लेना, ठीक है। 240 में ऑलरेडी रहता है, हाई पिक्चर क्वालिटी का ऑप्शन आता है, उसमें कर लेना, या सेटिंग में जाकर बाय डिफॉल्ट कर लोगे, थोड़ा डेटा ज्यादा खाएगा लेकिन एकदम अच्छा पिक्चर क्वालिटी आएगा, पूरा हर चीज समझ में आ जाएगा। 80,000 इंटू 50% कितना, 40,000, 8 दिया 24,000 और 8 दूनी 16,000। अब क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट भी है, और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बोल रहा है, जो सेल्स था सबका उसका 60%, 50%, 40%, ए बी सी सबका। देखो इनका टोटल कितना था 80,000, करके देख लो, उसी को तो बांटे है रे। अब जो भी सेल आया सबका, उसी सेल का कुछ कुछ परसेंट लगाने बोला है, तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। देखो कितना कितना परसेंट लगाने बोला है, 50, 30, 20, नहीं कितना, 60, 50 और कितना है 40। करते हैं, 4 छक्के 24,000, 24 और 50 12,000, 16 चक 64, 6,400। इसको जोड़ेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा 24 12 36, 36,000 और 6,400, 42,400, ठीक है। अब याद करो पीवी रेशियो का वो वाला फॉर्मूला, पहला वाला, पीवी रेशियो इक्वल टू, अच्छा लेकिन ना क्वेश्चन में देखो कंबाइंड पीवी रेशियो या कंपोजिट लिखा होगा, कहा लिखा है कंबाइंड पीवी रेशियो, तो बस सामने वर्ड डाल देना कंबाइंड, कंबाइंड पीवी रेशियो इक्वल टू एस माइनस वी अपॉन एस। भाई एस तीनों का कंबाइन करके 80,000, बी तीनों का कंबाइन करके कितना, तो कंबाइन वाला मालूम है यार, काहे टेंशन लेते हैं अपन, 42,400 डिवाइड बाय 80,000 और 100 से मल्टीप्लाई। क्या मैं देख के आंसर छाप दूं, करके देख लेना, 47% कुछ आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, सेम क्वेश्चन है, तो मैं यहां बना रहा हूं बीचों बीच। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, z दिया है, एक तरफ सेल दिया है, एक तरफ वेरिएबल कॉस्ट दिया है, कितना, ये है 20, ये है 10, ये है 10, और इधर 12 6 4, 12,000, 6,000 और 4,000 जोड़ देंगे, सेल आएगा, वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगा, फिर पीवी रेशियो निकाल लेंगे सेम, तो ये टोटल 40, 10 22, 22,000, ठीक है। वही कंपोजिट पीवी रेशियो की कंबाइंड, हाँ कंपोजिट लिखा है,
कॉम्पोजिट पीवी रेशियो इक्वल टू एस माइनस वी अपॉन एस इंटू 100। तो एस कितना 40,000, वी कितना 22,000 डिवाइड बाय 40,000 इंटू 100। तो ये आ जाएगा 18,000 डिवाइड बाय 40,000 इंटू 100। आंसर 45 आ रहा है, करके देख लेना, आ जाएगा यार, काहे टेंशन लेते अपन। चलो और एक क्वेश्चन बनाते हैं, फिर मैं वीडियो को एंड कर दूंगा। 25 मिनट हुआ वैसे, और बना सकते हैं, लेकिन पहले दिन के लिए इतना काफी है। एक और बनाते हैं क्वेश्चन फटाक से, 7 नंबर। जो बता रहा हूं समझ में नहीं आएगा ना, तो मुझे डायरेक्ट पर्सनली मैसेज कर लेना। वैसे इसमें समझने के लिए कुछ है ही नहीं, एकदम बच्चा बच्चा चीज है। आखिरी में आएगा टफ क्वेश्चन, कुछ कुछ चीज 100 मान के बनाते हैं, इसका ये अज्यूम करना पड़ता है, अजीब अजीब चीज आएगा, तब हो जाओगे परेशान। अभी शायद मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी है, क्वेश्चन 7, प्रॉफिट दिया है, वही पीवी रेशियो निकालना है। प्रॉफिट दिया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा, मैंने ऐसा फॉर्मूला लिखा नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे याद है प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है और इंटू 100। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए, पीवी रेशियो निकालने का तरीका, प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसको शॉर्टकट में एमओएस लिख सकते हो, और 100 से मल्टीप्लाई। प्रॉफिट दिया है 2 लाख, ये दिया है 4 लाख, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50%, करके देख लेना। और बी, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, बीपी दिया है, मुझे फॉर्मूला इसका याद नहीं आ रहा है, तो मैं पलट के देख रहा हूं। हाँ, एफ सी अपॉन बीपी, ये वाला भी फॉर्मूला होता है। पीवी रेशियो का एक और फॉर्मूला एफ सी अपॉन बीईपी है ना, ब्रेक इवन पॉइंट। एफ सी मतलब फिक्स्ड कॉस्ट। देखो क्वेश्चन में दिया है, एफ सी है 1 लाख, बीपी है 4 लाख, 25%। क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। और 7th क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से बनाऊंगा, तो वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं। कोई डाउट होगा, क्वेरी होगा दिमाग में, तुरंत पूछ लिया रहना।